नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग हमने शुरू किया है, गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ के लिए हम निकले हैं आज वो अभी आपको पता लग ही जाएगा। तो टाइम लगभग 9:30 या थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा होगा, इतना टाइम हो रहा है। निकले हुए में थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो बस अब जो है जा रहे हैं। और जा कहाँ रही हूँ चलो मैं बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ घर, अपने मायके। और क्यों जा रही हूँ वो भी अभी आपको बताऊंगी। जी हमने पतंजलि पार कर लिया है। अब घर क्यों जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने कोई प्रोग्राम पहले से नहीं बनाया था, ना मुझे पता था। अभी 2-3 दिन पहले वैसे जो है मैं सोच रही थी। तो कई सारे काम हैं छोटे छोटे जो मैं जा रही हूँ। सबसे मेन है वैसे तो मैं सोच भी रही थी जाना होली से पहले एक बार, क्योंकि फिर होली वाले दिन मतलब हम जाते हैं होलिका दहन में जाते हैं ना, पूजा के लिए गांव में जाते हैं ससुराल। तो फिर उतना टाइम नहीं होता कि हम जो है मम्मी से मिल के आए। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन मिल के आऊँगी मैं मम्मी से, पर उससे पहले फिर मम्मी का चेकअप का टाइम आ रहा है। उनका रूटीन चेकअप होता है। थोड़ा सांस वास में उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो इस एज में आके हो ही जाती है, और वो अकेली रहती हैं, थोड़ा सा डिप्रेस रहती हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको हो रही है सांस में। तो उनके चेकअप के लिए जा रही हूँ, क्योंकि घर पे एक छोटा बच्चा है। आपको पता ही है, कोई नहीं है जेंट्स ना कोई बड़ा है, बच्चे हैं। वैसे तो शगुन भी चली गई थी कल घर पे, पर वो भी बच्ची है। और जो है गाड़ी तो खैर मिल जाती है रेंट वगैरह की, ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं मिलती। और कहीं वो जाते ही नहीं है, जाते हैं तो लेके जाते हैं। पर आज मुझे जाना ही था। मैंने मम्मी चलो मुझे जाना ही है, तो ये काम साथ में आपका हो जाएगा। तो बस उनका आज चेकअप वगैरह कराना है। देखते हैं रिपोर्ट्स वगैरह क्या आती हैं, क्या डॉक्टर बोलते हैं। कई बारी लगभग 3 बार उनका ये चेकअप हो चुका, टेस्ट वगैरह हो चुके, दवाई प्रॉपर चलती है। तो अब दवाई मम्मी की ख़त्म हो रही थी, तो मम्मी का मन था कि अब मैं पहले एक बार चेकअप कराऊं, उसके बाद ही दवाई लूँगी। तो मैंने चलो, तो हमें जाना है शामली हॉस्पिटल मम्मी को लेके पहले। और फिर शामली की तरफ ही मेरी मौसी का गांव पड़ता है, जिसमें हम गए थे शादी में। तो मम्मी ने वो बहू भी नहीं देखी थी मौसी की, तो वो भी फिर हम उनको दिखा के ले आएंगे। मैंने बोला था मम्मी मैं दिखा के ले आऊँगी, क्योंकि शादी में मम्मी पहले गई थी मंडे वाले दिन गई थी। तो फिर मम्मी ने बहू नहीं देखी। तो कोई नहीं है, तो मैं हूँ ना, तो मैं दिखा के ले आऊँगी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ मम्मी के लिए, कि छोटे मोटे काम जो कर सकती हूँ वो कर लूँ। और इसमें कोई ज़्यादा जो है बड़ा काम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, एक दिन का है, एक दिन में मैं कर लूँगी ये सब। इतना ज़्यादा टाइम देखो मेरे पास भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हाँ कोई होता तो फिर तो देखो कभी प्रॉब्लम कुछ हुई नहीं है, कभी मैं ऐसे गई नहीं हूँ। पर बड़ा भाई था जब मेरा, पर अब नहीं है। अब विकास है, इतनी जल्दी जल्दी छोटे छोटे कामों के लिए वो आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और वैसे भी उसका आने का प्रोग्राम था, लेकिन उसको फिर जो है किसी और कंट्री में जाना पड़ता है बार बार मीटिंग के लिए। तो वो वहाँ का टाइम उसका फिक्स हो चुका है, तो वो अभी नहीं आ रहा है। वो आएंगे, पूरी फैमिली आने वाली थी। पर वही है कि देखो काम सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा काम चलता है वो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे काम चल ही रहा है, बाकी हम सब हैं। आज बुआ का बेटा भी आएगा, मेरा भाई, गाँव में मम्मी के पास। मतलब मम्मी के पास मतलब काम चल रहा है घर में, तो वो उस पर्पज से आएगा। जो काम का है देखने का, वो वही देखते हैं। बुआ का बेटा ही मेरा भाई है छोटा, वो वही देखता है सब कुछ। और घर में भी कुछ काम चल रहा है, दिखाऊंगी आपको जाके, तो वो सब कुछ वही करा रहा है। पर ये काम था कि चलो ये मैं करा देती हूँ। वैसे तो जो फाइनेंशियल है तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, वो तो विकास कोई कमी नहीं छोड़ रहा है किसी को भी। तो पर ये है कि देखो यहाँ है नहीं, तो वो तो देखना पड़ेगा ही ना। तो वो मैं कर सकती हूँ, और है ही क्या, एक मम्मी है तो मम्मी के लिए मैं
मन करता है कि हर महीने जाऊं, मम्मी से मिलूं, थोड़ा सा खुश हो जाती है मम्मी, मन लग जाता है। अकेला बंदा जब घर में रहता है ना, भरे पूरे परिवार में से वो अकेला रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। शौर्य स्कूल चला जाता है तो मम्मी अकेली बच जाती है। अच्छा लगता है अगर हम जाते रहते हैं बीच बीच में कोई कोई। तो बस ये बहुत सारे कारण थे जो मैं जा रही, बहुत सारे तो नहीं, 2 ही कारण सबसे मेन है उनके चेकअप का। एक कारण मेरा जाना ही था, दूसरा चेकअप, और तीसरा बहू दिखाना उनको। आ गए हैं हम घर, और आज डायरेक्ट गाड़ी अंदर नहीं आई क्योंकि ये मिस्त्री आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी बाइक वगैरह खड़ी हुई थी तो शौर्य हटा रहा है, तब जाके अंदर आएगी। क्योंकि गली में भी ना मुड़ने की जगह नहीं है, जाना तो हमें साथ साथ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना बड़ा घेर है हमारा, तो इसमें अच्छे से गाड़ी हो जाती है, बैक वगैरह अच्छी। ये पट्टी सुंदर लग रही है मुझे तो, गोल्डन वाली ये पट्टी सुंदर लग रही है, गोल्डन। हाँ प्रीमियम के पेंसिल बोला ना, पेंसिल। बाहर वाले से ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। गैलरी के साथ बाहर में अच्छी लगी। हम आ गए थे और घर आए, बस ज़्यादा नहीं रुके, 10-5 मिनट रुके, और अब हम आ रहे हैं, शामली जा रहे हैं। बाईपास पे नहीं गया मैं। देखो दादी पोते की लड़ाई बज रही, दादी कह रही यहाँ को रास्ता अम्मा, और शगुन कह रही वहाँ को। इतनी बार चली गई। कहाँ को मुड़ गया मैं? तो अपने रास्ते देख लो पहले। चुप हो जाओ, मुझे पता, रास्ते में दवाई नहीं लेना आई थी अभी। देखो इन्हें रास्ते नहीं पता, दादी पोती को हॉस्पिटल मुझे पता, अब श्रेया को तो नहीं पता ना मुझे पता। वापस चलो उस रोड पे जहाँ से मुड़ गए। तो जी जो है अब रास्ता तो हो गया सेट, कहाँ जाना कहाँ नहीं, डॉक्टर का, हॉस्पिटल का मतलब। शगुन जो बोल रही थी वही सही है, मम्मी रास्ता भटक रही थी, मम्मी को इतना ध्यान नहीं रहता, और मम्मी आती है वहाँ पे हॉस्पिटल पे, पर वो रास्ता दूसरा बता रही मम्मी कि नहीं आपको यहाँ पेट्रोल पंप ही है मम्मी, वो मम्मी को कोई दूसरा पेट्रोल पंप देख गया, हम यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए ना साथ होना बहुत जरूरी है। तो शगुन को हम इसीलिए लाए क्योंकि हम तो इधर आते नहीं हैं, हम तो इधर आते नहीं, ना श्रेया को पता ना मुझे पता। तो अब मम्मी को पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे नंबर लगता है, कैसे कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे तो गर्मी सी हो रही, देख गाड़ी में तो गर्मी लग रही है। अगर हम वो कर लेते, श्रेया सुंदर लग रहा है, श्रेया सुंदर है, सब सुंदर है, कोई बुरा नहीं है, सब सुंदर है, मम्मी सुंदर है, देखो ये देखो सब सुंदर है। हॉस्पिटल से हम आ गए क्योंकि हॉस्पिटल में नंबर आएगा करीब 4 बजे, 4 से भी बाद में ही आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट, बहुत ज़्यादा। और नंबर लगवा दिया, बस जब आएगा तब तक हम जाते हैं मौसी के घर, मम्मी को बहू दिखलाते हैं उनकी, कैसी कैसी बहू है, कैसी कैसी नहीं एक ही बहू है, कैसी कैसी नहीं एक ही बहू है, मतलब कैसी बहू है मम्मी देखेगी, क्योंकि उन्होंने देखे नहीं, हमने देख रखी भाई, हमने तो शादी में देख ली थी। तो मम्मी को तब तक बहू दिखा कर ले आवे, तब तक वो जो है इनका नंबर भी आ जाएगा, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। देखो क्या सटासट चढ़ रहे, एक उधर उतरा लग रहा, हाँ वो उतर गया जाके उधर को, देख कितना छोटा सा वो लांबू सा कितना सुक्कड़ सा वो, हम आ गए थे जी जल्दी ही, और फिर हमने खाना वाना खाया, बैठ के बातें करी, और अब टाइम हो रहा है 3:20, तो अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, थोड़ा सा ही, और अभी मौसी बहू सब काम कर रहे हैं बाहर, अपना काम करेंगे, और हम फालतू हम घूम फिर रहे हैं, घर देख रहे हैं, सुंदर सा मौसी का घर है।
टीवी है यहाँ। एक रूम ये है, बेडरूम मतलब, एक उधर है और इधर। धूप निकल चुकी है, बढ़िया सा मौसम हो रहा है। हम अब आ गए हैं बाहर। बाहर का व्यू है बहुत अच्छा है ना करुण? सबसे अच्छा व्यू है ना? बाहर का व्यू मुझे अच्छा लग रहा बहुत। मतलब ऐसा है कि बंद होने के बाद भी खुले होने का ऐसा है। हाँ, बंद होने के बावजूद खुले का मज़ा आता। इंसान दुनिया छोड़कर जाना, बस ऐसा ही लिख रहा था। मम्मी को यही समझाऊंगा, नहीं हो गया ऐसे ही लिखो। अनी कौन सा ये बताओ। रुक जमा पड़ी आपके साथ मुझे आ रही उसी में, पर टाइम है ये जब कुछ याद आ जाना। देखो फिर बात करें तो दूसरी तरह ही तो मन वो था, पर जब हाँ जी तो हम चल दिए हैं। तो अम्मा से क्यों मिला है? पहली बार मिल लिया है। मम्मा मिलती रहो मम्मा। ये है मौसी जी और ये हमारी छोटी बहू, अम्मा को दिखाओ देखो। और ये इनको तो आप जानते होंगे, मम्मी। और शगुन को बिल्कुल नहीं जानते। एक वाला बिल्कुल अरे मम्मा मम्मी सीधी हो गई भी, थोड़ी सी ऊपर से कोशिश भी नहीं करती मम्मी, आदत पड़ी। कोशिश नहीं करते, आदत पड़ गई ना, वो दिक्कत नहीं। देखो खाट पे देखो मम्मी कैसे खड़ी है। हाँ, बस के साथ बस वक्त की बात है। बहु बिगड़ नहीं ले, 3 जाकत पाल नहीं ले के थे के अनु जी 6:30 बज गए हैं और अभी तक हम हॉस्पिटल में ही हैं क्योंकि मम्मी के सारे टेस्ट वगैरह हुए, लेट हो गया काफ़ी। ECG हुआ, एक्सरे और जो है ब्लड टेस्ट। और पहले ही नंबर इतनी लेट आया था, बहुत ज़्यादा लेट आया था नंबर, तो हमें हो गया है काफ़ी टाइम। और अब तो जो है सब ख़त्म हो चुका है, काफ़ी लेट हो गए। अब तो भीड़ भाड़ ख़त्म हो गई क्योंकि हमारी रिपोर्ट वगैरह आने में भी फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। रिपोर्ट भी हमने दिखा ली है, अब जो है दवाई भी आ गई है, इसलिए और सब दवाई ले आए, बस अब दिखा लें कि मतलब कैसे कैसे है, तो फिर हम चलते हैं। काफ़ी लेट हो गया। तो उधर को आ जाती से कौन है? अरे उधर अच्छा आ जा नहीं चलो। और रात हम तक तो हमारा का सामान हाँ वो भी तार रखा है। सारा याद जा 3 बार की तरह किधर ही करवा देगा, तू ना टेंशन ले, तू ना टेंशन ले, सब हो जाएगा। मुझे तो हो रहा है, एक के सिर पर बहुत धरा गया। अब निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और माँ परेशान है, मेरी दादी माँ। और हम ना माँ को ऐसे ही बोलते हैं, तू बोलते हैं, मतलब आपको अजीब लग सकता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं। हमारे इधर मतलब गांव में ना हम सब ऐसे ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे शौर्य का चल रहा है अपना कॉमेडी, तो वो हमें रोक रहा था, हम रुक नहीं रहे थे। ये देखो दोनों बहन भाई। और यहाँ पे आ रही है मम्मी। मम्मी भी बोल रही है कि तभी मैं शांति से बैठूंगी, बस एक बार जाना है तो जाओ, तभी हम अपना देखेंगे। दूध निकाल लिया था शौर्य ने, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और शौर्य ने दूध मेरे लिए बोतल भर के शगुन ने रेडी भी कर दी है। तो यहाँ पे फिर से मैं देख रही थी एक बार सामान, ये जो सामान आया था, ये वो जो बोल रही थी माँ, बुआ का बेटा, वो संदीप मेरा भाई है, बुआ का बड़ा बेटा, तो वही सब देख रेख कर रहा है यहाँ पे, वो लेके आया है। हम निकल लिए हैं और टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। निकलने का टाइम था नहीं लेकिन निकलना पड़ा, मजबूरी थोड़ी सी। या तो फिर हम जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते, क्योंकि कल का मैंने आपको बताया था, शायद फिर भूल गई थी बताना। तो कल पापा जाएंगे अपनी बहनों की होली की कोतली लेकर, पता नहीं मैंने बताया था क्या, नहीं बताया था। तो इसलिए फिर जो है जाना पड़ा, नहीं तो बिना मतलब फिर मूड ख़राब होगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। वैसे मम्मी भी मना कर रही थी, बच्चे मना कर रहे थे,
श्रेय भी नहीं आना चाह रहा था, श्रेय का अभी नहीं मन था। पर अगर हम अर्ली मॉर्निंग आते उससे अच्छा है कि अभी चले जाएं, क्योंकि फिर ना सुबह सुबह बहुत बेकार लगता है इस तरीके से बिना खाए पिए निकल लो सुबह सुबह, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि खाने के टाइम पे तो मैं तब भी नहीं पहुंच पाऊंगी। श्रेय और मैं दोनों ही हम खाना बनाते हैं, दोनों रसोइयाँ हैं अपने घर के, दोनों ही हम बाहर हैं। तो बस कोई नहीं, खाने का कर लेंगे। अंश के पापा मैंने जैसे भी होगा कुछ बाहर से ले आएंगे या फिर चावल वावल बनाएंगे तो कर लेंगे, जैसे भी होगा आज का हो जाएगा। और अगर श्रेय वहाँ पे हो तो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, फिर तो मैं रुक जाती हूँ। फिर हम चाहे तो मुझे है। रुकना श्रेय को है, बताओ मैं कैसे करूँ? तो गाड़ी में लेकर जा रही गाड़ी में लेकर जाऊँगा बस में बिठा दूंगा। रात को बस मैं कहा जाऊँगा अकेले? हरियाणा वाली में गाड़ी की जरूरत है वहाँ, मेरी जरूरत नहीं है। गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। तो जी चलो खैर कोई बात नहीं, जो हम काम से आए थे वो गाड़ी हो छोड़ के गया। मैं बस में बैठ लूँगा। रुकना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मेरा भी थोड़ा सा काम रहता ही है। अंश के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस टाइम रुकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे के एग्ज़ाम है, पढ़ाई का टाइम है, मेरा भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं देखो। तो बस अब निकले और बस जैसे ही आए हम खड़े खड़े माँ से मिली। मम्मी तो खैर सारे दिन से मेरे साथ ही थी, तो माँ से मिले और हम चल दिए। फिर थोड़ा सा सामान कुछ था जो घर में काम चल रहा है वो एक्स्ट्रा बच गया था, टाइल्स वगैरह का सामान कुछ, तो वो हमें यहाँ पे रास्ते में उतारना है। वो बुआ के बेटे ने बोला था मेरे भाई ने कि इसको मैं रास्ते में उतरवा दूंगा जहाँ से लिया होगा, तो वो भी हमने लिया है, वो भी अभी उतारेंगे रास्ते में। फिर वही हो जाता है ना कि कौन बार बार आए, जब घर में कमी है, कोई बड़ा नहीं है तो थोड़ा सा करना पड़ता है। फिर उसके लिए अलग से गाड़ी करनी पड़ती सामान लाने के लिए, और बाकी तो वो देख ही लेता है। आज भी बहुत सारा सामान लाया है, वो पेंट वगैरह का लाया है, मैंने दिखाया भी आपको शामली से। तो वो सारा कुछ अपना कर रहा है, संभाल रहा है बहुत कुछ, तो हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही सबका थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। और वहाँ पे भी मैं मौसी के घर पे भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। मौसा जी बोल रहे थे कि तू ऐसा क्यों बोल रही थी, मैं मतलब मेरा शादी में जाने का मन नहीं है। उन्हें लगा कि जैसे मैं उनके लिए बोल रही थी कि शादी में जाने का मेरा मन नहीं है, मैं जा रही हूँ। मैंने नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं भाई की वजह से कर रही थी कि अभी मेरे भाई को कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, तो मेरा मन नहीं था इस तरह से रेडी शेडी होके जाने का। पर वही है कि करने तो हमें सारे ही काम पड़ते हैं। तो फिर वहाँ पे भी बस ऐसा हो गया था, फिर मैं इमोशनल हो गई, सभी हो गए थे देखो। फिर जाके जो है फिर हम निकले वहाँ से भी, क्योंकि आपको लग सकता है वीडियो में उस टाइम मैंने उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करी थी कि फेस तो देखो ऐसा हो ही जाता है। याद तो हर टाइम रहती है, हर टाइम अपनों को हम भूल नहीं सकते, पर टाइम के अकॉर्डिंग हमें जो है थोड़ा सा, जब दूसरी बातों में दूसरे कामों में लगते हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो वो देखो थोड़ा सा उसी हिसाब से हम करते हैं, सब करते हैं। चलो जी, धीरे धीरे सब काम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, टाइम निकल रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। पर बस सबसे मेन यही है कि हम मम्मी का पूरा ध्यान इस टाइम रखें, उनकी हमें सबको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। यही मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मम्मी के अलावा अब हमें कुछ दिखता नहीं है, तो आप बोलो जिस टाइम भी चेकअप के लिए आना होगा हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम चेकअप उनका टाइम पे कराते रहेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे जाके पता नहीं मेरा टाइम लगे ना लगे बात करने का, एक तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, आज तो होगा ही नहीं, और कल का कुछ पक्का नहीं कि टाइम लगे ना लगे। तो मैंने चलो अभी आपसे बात कर लेती हूँ। तो रिपोर्ट ऐसी कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन रूटीन चेकअप था जो होना ज़रूरी था। और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी मम्मी को इस टाइम हो रही थी, एक तो घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि घुटनों का भी वही इलाज कर रहे हैं और बाकी सब भी। एक मम्मी का बीपी हाई रहता है, तो बीपी की प्रॉब्लम से फिर थोड़ा सा डिप्रेस रहती है, टेंशन लेती है, बातों की सोच लेती है मन में बहुत ज़्यादा, वही सारी बातें घूमती रहती हैं, अपनों को याद करती रहती है, पापा को, भाई को। तो उस वजह से ना उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम बन रही थी उनको। तो वही है कि थोड़ा सा हार्ट बढ़ जाता है, मतलब फूल जाता है, जो डॉक्टर ने बताया उनकी लैंग्वेज में, जैसे उन्होंने बोला कि हार्ट का साइज बढ़ जाता है।
प्रेशर पड़ने से, जब हम जोर देते हैं, सोचते हैं, मन शांत नहीं होता, दिमाग शांत नहीं होता, तो उस वजह से फिर उससे बीपी बढ़ जाता है, तो वो सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस वही था, वैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। दवाई दे दी है, अभी करीब 10 से 15 दिन की दवाई दी है। होली के आसपास फिर मम्मी एक बार जाएंगी, तो तब तो शगुन लेके चले जाएगी, क्योंकि टेस्ट वगैरह तो सारे हो ही गए आज। तब नॉर्मल जो है दवाई वगैरह वो चेंज करेंगे या जो भी करेंगे, देखते हैं। तो बस वो शगुन ले जाएगी, गाड़ी कर लेते हैं, जो मतलब किराए की गाड़ियाँ जाती हैं उसमें। हमारे जानने वाले हैं जो हर जगह जाते हैं, आर्य को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि काम नहीं होते, काम तो बहुत होते हैं। तो शगुन दिखा देगी जब वो होली की छुट्टी में जाएगी। देखो शौर्य भी बहुत छोटा बच्चा है, आज हम सब गए थे, शौर्य के बस का इतनी नहीं है। और वो घर पे था, घर पे भी रहना एक का ज़रूरी था, मिस्त्री लगे हुए थे, माँ थी, और उसने दूध भी निकाला। शौर्य ने दूध निकाल लिया था तब तक, क्योंकि बहुत लेट आए हम, तो शौर्य ने ना दूध निकालना भी सीख लिया। मेरा बच्चा बहुत कुछ संभाल रहा है, बहुत कुछ, तो वो सारा कुछ कर लेता है इतना, पर फिर भी है बच्चा। हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे उसके बस की बात नहीं है, अभी अकेले घबरा जाते हैं बच्चे ऐसे कामों में। शगुन तो फिर भी संभाल लेती है, वो बड़ी हो रही है, बाहर रहती है, हॉस्टल रहती है, तो वो थोड़ी बड़ी है, वो संभाल लेती है। पर शौर्य के बस का भी उतनी नहीं है। चलो जी, अब जो है चलते हैं आराम आराम से, ये सामान उतारेंगे। अभी बस थोड़ी दूर पे पहुंचने वाले हैं हम, थोड़ी देर में। और वहाँ बुआ का बेटा मिलेगा या फिर शॉप पे ही बता देगा वो कि यहाँ पे उतार दो, तो वो हम उतार देंगे, देखते हैं जैसे भी है। चलो टोल पे आ गए हैं, तो लगा दे तुमने। अभी हमने जो सामान था वो उतार दिया है, और यहाँ पे भाई आया था मेरा भाभी को लेके, उसकी तबीयत ख़राब चल रही, तो डॉक्टर के पास आए थे वे भी मुजफ्फरनगर, तो वे इधर से आकर उन्होंने वो सामान उतरवा लिया जहाँ का भी था। उनकी जानने वालों की शॉप थी, तो वो उतार दिया। और बस अब हम सीधे निकलेंगे फटाफट से, देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं। फटाफट से नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, रात है और मैं होश रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हम चलते हैं, देखते हैं किस टाइम तक हम घर पहुंचते हैं। टाइम वैसे काफ़ी हो रहा है, पर हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तो हम आराम आराम से जाएंगे। सुबह से अच्छा है कि फिर उठो ना, हमने कोई कपड़े ला रखे ना कुछ, कि भाई ऐसे ही चल दो, तो उससे अभी अच्छा था। चलो जी चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और बस इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। मुझे लगता है अभी देखा तो नहीं था मैंने, लेकिन बाद में देखा, फिर भी व्लॉग काफ़ी हो चुका होगा आज का, सारा बातों का, और सबको आपसे मिलाया, आपको सबसे मिलाया, तो इसी चक्कर में व्लॉग आज काफ़ी हो गया है। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।